मन से, आत्मा से निरंतर प्रवाहित होती रहे। मुझे पूर्णतया शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे मानसिक, शारीरिक, आत्मिक दृष्टया पूर्णतया शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे पूर्णतया समाधानी, संतुष्ट, पूर्णतया स्थिर कीजिए। ध्यान की गहराई मिलने के बाद मेरे चित्त को स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया श्री गणेश जी की तरह मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरे कार्य केवल और केवल श्री माता जी के श्री चरणों में स्थिर हो। श्री माता जी, कृपया मुझे ध्यान की गहनता मिलने के लिए आपके प्रति संपूर्ण समर्पण, श्रद्धा, विनम्रता मिले। कृपा कीजिए श्री माता जी। कृपा कीजिए। अत्यंत आदरपूर्वक, स्नेहपूर्वक खुद को बंधन, आत्मा को बंधन, चित्त को बंधन, मन को बंधन, बैठे हुए स्थान को बंधन, श्री माता जी की प्रतिमा को बंधन देंगे। राइट हैंड से 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक निकालेंगे जमीन पर। राइट हैंड से श्रद्धा पूर्वक बंधन देंगे आराम से। श्री माता जी, कृपया इस जगह को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, कृपया मेरे ध्यान की जगह को श्री गणेश जी की जन्मभूमि का परम चैतन्य मिले। श्री माता जी, मेरी ध्यान की जगह को श्री हनुमान जी के जन्मभूमि, तपोभूमि का चैतन्य मिले। श्री माता जी, मेरे
ध्यान की जगह को नारगोल की पवित्र भूमि जहाँ पे सहस्त्रार भेदन हुआ उसका परम चैतन्य मिले। हिमालय विश्व का सहस्त्रार उनका चैतन्य मेरी ध्यान की जगह को मिले। वाइब्रेशन छोड़ने हैं राइट हैंड से। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ भूमि माता पर। श्री माता जी हम इस धरती पर पांव देकर चलते हैं तो कृपया इस गलती के लिए हमें क्षमा मिले। मेरे इस अहम की उत्पत्ति मेरे इस जीवन की उत्पत्ति का कारण ही प्रमुख श्री धरणी माता है। उन्हीं के कारण मैंने ये पवित्र देह सहयोगी का धारण किया है। हे धरणी माता जाने अनजाने में मैंने जो भी भूमि तत्व के खिलाफ कार्य किया है गलतियां की है मुझे क्षमा मिले। अच्छा सहयोगी श्री माता जी का अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए मुझे सद्बुद्धि मिले। आपके प्रेम की शक्ति से मुझे सुरक्षा मिले संतुलन मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
हमारी रीढ़ की हड्डी से जो नसें जा रही हैं पाँव की ओर, हमारे दोनों पाँव में ऊपर से जो जाली है, नीचे से जो जाली है, टोज में, हील में, विराट का कनेक्शन होने के कारण वाइब्रेशन छोड़ रही। श्री माता जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राइट हैंड जमीन पर रखेंगे। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। लेफ्ट हथेली के मूलाधार को देखना है। राइट हैंड श्री माता जी की और बायां हाथ जमीन पर। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी हमारे इस छोटी सी प्रार्थना से, इस छोटे से मंत्र से आप परम चैतन्य स्वरूप में जो हमें रिस्पॉन्ड दे रही है उसके लिए आपको धन्यवाद। कृपया ये परम चैतन्य, ये आपकी प्रेम की भाषा समझने के लिए मुझे सद्बुद्धि दीजिए। बैक आज्ञा पर हाथ रखना है। जिन्हें जड़त्व महसूस हो रहा है तो वो वहां पे हल्का थपकी लगा सकते हैं, अगर महसूस हो रहा है तो। श्री माता जी मेरे बैक आज्ञा चक्र में, मेरे मूलाधार चक्र में जितनी भी जुड़े बॉडी पार्ट है, जितनी भी जुड़े चक्र नाड़ियां हैं, उन सब में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। आपके सत्य निर्मल प्रेम की शक्ति, ऊर्जा संक्रमित होते रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी कृपया मुझे सहज योग ध्यान की गहनता, स्थिरता, मैच्योरिटी मिले। आगे का आज्ञा चक्र श्री माता जी आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया।
कृपया मेरी हर गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात श्री येशु मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट उंगली हंस चक्र पर और हल्के से स्किन घुमानी है। ओम त्वमेव साक्षात श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी कृपया मेरे तीनों नाड़ियों में संतुलन स्थापित हो। राइट हैंड हृदय पर। श्री माता जी ये आपका निवास स्थान है। श्री माता जी कृपया मेरे हृदय से आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। श्री माता जी मेरा हृदय आपको रहने के लिए योग्य हो। वहां पे संतुलन आए। श्री माता जी आप ही साक्षात आदि शक्ति प्राइमोडियल एनर्जी आत्मा परमात्मा की शक्ति प्रेम शक्ति हो। परमात्मा का अपने बच्चों के प्रति दिव्य प्रेम आप ही हो। आपने हमें पृथ्वी पर अवतरित होकर सहयोग दिया। हम आपके आभारी हैं। दोनों हाथ सामान्य। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी ये हृदय ये संपूर्ण शरीर का पंपिंग स्टेशन है जो हमारे हर बॉडी के पार्ट को ऑक्सीजन देने के लिए मदद करती है। श्री माता जी आपकी प्रणव शक्ति केवल प्राणवायु नहीं, प्राणवायु हर कोई जीवात्मा लेता है, हर जानवर हर इंसान, पर उसमें जो चैतन्य है आत्मा
आपकी सांस, रूह, वो प्रवाहित होते रहे। श्री कार्तिकेय की जय हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, आपकी कृपा से ही मैंने स्वयं को जाना है, आत्मा को जाना, आत्म तत्व को पहचाना है। ये परम चैतन्य मेरे मूलाधार चक्र की ओर जो नाड़ी से जाता है, प्रवाहित होता है, उस नाड़ी का मार्ग, उससे जुड़ी हर नाड़ियां, उससे जुड़ी हर चक्र, उससे जुड़े हर शरीर के भाग, उससे जुड़े मेरे मन के हर एक भाग, कोश, मनोकोश, उसमें आपका परम चैतन्य प्रवाहित हो। मन में कुछ भी विकल्प नहीं लाना है। अपने गत जीवन को एक क्षण भी याद नहीं करना। केवल चित्त में ये मैं श्री माता जी की बेटी हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ। श्री माता जी, आपका इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए मेरे हृदय से मूलाधार के ओर जो नाड़ी जा रही है, उसमें आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। हमारे पाँव में जो दोनों एड़ियां हैं, वहां पे देखेंगे। हो सकता है थोड़ी गर्मी महसूस हो सकती है, वो स्वाभाविक है। नीति नीति कहीं ये मेरा नहीं है। श्री माता जी, मैंने ये मानव शरीर धारण किया, उसके वजह से मेरे असंख्य रिलेटिव्स हैं, रिश्ते नाते बन गए हैं और मैंने इस धरती पर अधिवास बनाया। तो इसीलिए मेरी और मेरे परिवार के जितनी भी प्रॉपर्टी है, पैसे, धन,
इनसे जुड़े जो भी नकारात्मकता है, ये सारा बाहर का ढकोसलापन मुझे नहीं चाहिए। अज्ञानवश, भ्रांतिवश ये जो भी उलझन मेरे अंदर है वो समूल नष्ट हो। श्री माता जी, भूमि तत्व से मेरे आत्मा के ऊपर जो भी दुष्प्रभाव है, कुसंस्कार है, दुष्शाप है, तो उसके सारे कुप्रभाव पूर्णतया नष्ट हो। पूर्वजों की ओर से, वंशजों की ओर से ये जो तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, वो समूल नष्ट हो। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं पूर्णतया निर्मल आत्मा हूँ। ये जितने भी मूलाधार चक्र और भूमि तत्व के कारण जो भी बंधन मेरे आत्मा पर है, जो भी नकारात्मकता है, वो समूल नष्ट हो। श्री माता जी, हृदय से मूलाधार की ओर जाने वाली पहली नाड़ी पूर्णतया आपके नियंत्रण में आए। श्री माता जी, मैंने, मेरे परिवार वालों ने अगर इस नाड़ी के खिलाफ कार्य किया है, हमें क्षमा मिले, क्षमा मिले। श्री माता जी, श्री माता जी, आपके भाषण में आपने हमें कहा है कि नाड़ियों का शुद्धिकरण हर सहजयोगी की जिम्मेदारी है। श्री माता जी, आप ही हमें समझाने वाली हैं और आप ही हमसे शुद्धिकरण कराने वाली हो। हमारी सांसें सामान्य है क्या, वो देखेंगे। श्री माता जी ने हमें भाषण में शुद्धिकरण के लिए बताया है
अगर हमें नकारात्मकता महसूस होती है तो थॉटलेस होकर मेरे कुंडलिनी पर, मेरे सहस्त्रार पर, श्री माता जी की कुंडलिनी, श्री माता जी के सहस्त्रार पर ध्यान कीजिए, यानी देखिए उनकी ओर, जैसे हम आईने में देखते हैं और हमारा कुमकुम ठीक करते हैं, तो केवल उनको देखना है जो थॉटलेस है, जिन्हें निर्विचारिता नहीं। तो ये नाड़ी भूमि तत्व से रिलेटेड होने के कारण शूबिटिंग करना आवश्यक है। जिन्हें निर्विचारिता नहीं, उन्हें शूबिट अवश्य करना चाहिए। जो भी अपना पैसा, फ्लैट, प्रॉपर्टी, बंगलो, संपत्ति, ये सारे हमारे लेबल हैं। तो इसी के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें हो जाती है। एक तो हम सहयोगी बन गए हैं, हम इससे ऊपर उठ गए हैं, हमें पता है ये बहुत छोटे टाइम के लिए हमारा घर है या हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन बाकी के नॉन सहयोगी लोगों को समझा नहीं सकते। इसी के कारण, उनके अहंकार के कारण हमारे प्रति अहंकार पर, हमारे इस नाड़ी पर बहुत प्रेशर आता है। वो हमें कोर्ट में खींचते हैं, जबरदस्ती प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करते हैं। तो वो करते रहेंगे, लेकिन हमारे अंदर, मैं आत्मा हूँ, ये स्थिरता बनाए रखते हुए अधर्म के खिलाफ युद्ध करना भी पड़ेगा। केवल ये नाड़ी का शुद्धिकरण कर रहे हैं, बंधन दे रहे हैं, शूबिट कर रहे हैं, तो प्लॉट फैक्ट्री की परेशानी नहीं जाएगी। तो हमें डरना नहीं, लेकिन सावध रहना है, अलर्ट रहना है। ये जो मंत्र हम ले रहे हैं, अभी अथर्वशीर्ष बोलने वाले हैं, उससे हमारे अंदर परम चैतन्य ज्यादा से ज्यादा टाइम हम धारण कर पाते हैं। नाड़ी में शुद्धि हम पाने से हमारे अंदर वाइब्रेशन बहने लगते हैं। ये वाइब्रेशन बहने से प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। ये वाइब्रेशन बहते रहने से इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें, इसे, ये प्रॉब्लम को फेस शांतिपूर्वक कैसे करें, वो डिवाइन विजडम, वो शक्ति, वो हमारी बुद्धि नहीं, वो श्री माता जी, श्री गणेश जी की बुद्धि कुछ टाइम के लिए हमारे अंदर आती है। जितना टाइम हम हमारे अंदर आंतरिक मौन धारण करते हैं, निर्विचारिता, तो 4 बार गणेश मंत्र
बोलने से, नारियल हर जगह लगाने से। प्रॉब्लम ठीक नहीं होता, लेकिन इस प्रॉब्लम के पीरियड में हमें शक्ति देता है। ये सूक्ष्म फर्क है। और हमें जो मैच्योर सहयोगी हैं उन्हें ये दूसरों को बताना है। नारियल लगाने से प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। अंधश्रद्धाएं पहले हमारे मन से निकालनी होगी। और हमने इसीलिए कुछ अन्य सहयोगियों के उदाहरण देखे कि कैसे है, कैसे नहीं है, कैसे बिहेव करना है। तो श्री माता जी के भाषण में ये सब हमें बताया है, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं। पर जब हम कार चलाते हैं हाईवे पर, तब बाकी व्हीकल्स पर भी ध्यान रखते हैं। बाप रे, वो गाड़ी बहुत फास्ट आ रही है, वो तीसरे लेन में है, तो हम सेकंड लेन में जाना चाहिए, ये हमारे बाजू में आएगा, शायद से बैलेंस नहीं है, मेरी गाड़ी को नुकसान हो सकता है। हम दूर से देखते हैं। देखिए, हम आलोचना नहीं कर रहे, हम सत्य को देख रहे हैं। और ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, गहन साधना प्राप्त करने के लिए श्री माता जी ने हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी है। आपको चाहिए तो 1 महीने में आप सहयोग के टेक्निक लेकर गुरु बन सकते हैं, या फिर कितने जन्म लेने हैं वो हमारा डिसीजन है। एक मुंबई के कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी वाइफ भी 7 साल सेंटर चला रहे थे। और उनके फाइनेंशियल कंडीशन, जब उन्होंने सेंटर शुरू किया तो 4 या 5 जीरो में थी, कोई भी नंबर के आगे। और 7 साल में उन्होंने 10-11 जीरो बढ़ा लिए। मैं उनका नाम नहीं ले सकती। पुराने सहयोगी, फैमिली फुल। तो हम तो छोटे थे तभी। तो उन्होंने कहा, हाँ, जो श्री माता जी की गाड़ी है ना, हमने भी वही ली है। श्री माता जी की जो गाड़ी है वही ली है। इतना हम तादाद में ऐसे होने लगता है, हुए हैं। फिर वो गणपति पुले 25 दिसंबर को जाके आए। तो बाकी के लोग उन्हें बोल रहे थे 31 की जो न्यू ईयर पूजा है उन्हें उसके लिए रुकिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी बिजनेस मीटिंग है, हमारे रिलेशन है, मुझे जाना है। तो वो मुंबई आए 31 के लिए, बंधन लेकर क्रूज पर गए। 31 पर क्रूज। 1 तारीख को मैसेज था, बंधन दीजिए, हार्ट अटैक।
उनका मैं नाम नहीं ले सकती। उन्होंने वहां जाके कुछ भी शराब नहीं पी थी, कुछ भी नहीं, बस वो क्रूज पर गए। ना वो कभी लेते हैं, बहुत अच्छे सहयोगी हैं, इनोसेंट भी है, बिजनेस के लिए उन्हें जाना पड़ा। तो हमारा जो ध्यान करने से बहुत शुद्धि होती है, तो सहज योगी होने के कारण ऐसी जगह में खुद जाना टालना चाहिए। तो ये वही नाड़ी है मूलाधार से रिलेटेड, वो सीधा हमें नरक में भेज देती है। तापहारी श्री गणेश रेक्टम के पास। वैसे वो जो हमारा ऑर्गन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हमारे शरीर का सारा मल, ढकोसलापन, गंदगी बाहर निकालता है। ये कोई परिकथा नहीं, सहज योग यानी 10+10 20 होता है। और श्री माता जी शुरुआत में मैंने देखा है इतने मिरेकल करती हैं, पूछो मत। हमारे सेंटर की लेडी, उनका हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, स्कूटी पे जा रही थी, बलून की तरह उड़ गई वो खड्डे के कारण, वो गिर गई। सब लोग उनको देखने को आए, अरे इसका तो हड्डी टूटा हुआ कमर का। उन्होंने बोला, श्री माता जी वाइब्रेशन का उन्होंने क्लाउड बनाया था, श्री माता जी ने उन्हें झेला पूरे हाईवे पर। और जैसे छोटे बच्चा रहता है ऐसे उठा के श्री माता जी ने उन्हें रखा जमीन पर, उनको एक खरोच नहीं आई। खरोच नहीं आई, इतना बड़ा एक्सीडेंट, हाईवे मुंबई का। वही सेंटर। एक जो दीदी है, अनजाने में गलती हुई, श्री माता जी ने तत्क्षण आकर इतनी भीड़ में, बस 9-10 साल हुए हैं अभी इस घटना को, केवल उन्होंने श्री माता जी को देखा, बाकी किसी ने नहीं। सब लोग हैरान थे, इतने बड़े एक्सीडेंट में ये लड़की, ये जो लेडी है, उनकी साड़ी भी नहीं फटी थी, साड़ी भी नहीं फटी थी। वो भी बिल्डर की वाइफ है, साड़ी भी नहीं फटी उनकी इतने बड़े एक्सीडेंट में। और इनको तो आईसीयू में 15 दिन, ये वो बंधन दे रहे, उषा माता जी मेरे भाई को बचाओ। तो जानबूझ के गलती नहीं करनी। श्री माता जी करुणा की सागर हैं, और हमें उसका गैर फायदा नहीं लेना है। प्रश्न है यहाँ पर कि जो श्री माता जी को अर्पण किया हुआ है, वो चीज हम यूज कर सकते हैं क्या? अभी ये निर्मल जॉय का जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे हम ऐसे ही लोगों को कंसिडर कर रहे हैं जिन्होंने सहयोग में ध्यान साधना 10-15 साल से की है, जो मैच्योर सहयोगी हैं। उनके लिए ये इनर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्पेशल ग्रोथ के लिए। जो नए साधक हैं वो एंजॉय लेने के लिए सहयोग करते हैं, पर जो मैच्योर सहयोगी हैं, मैच्योर, जो सच में श्री माता जी के बच्चे हैं,
उन्हें उन्हें खुद को ये पूछना है हर प्रश्न। श्री माता जी की प्रतिमा नहीं, ये साक्षात श्री माता जी हैं। हर लड़की की शादी होती है तो सास ने उसे शादी के लिए डायमंड का सेट दिया। डायमंड का एक सेट शादी के लिए दिया। हाँ, मेरी दुल्हन है, मेरी बहू रानी को डायमंड का सेट दिया। शादी के दूसरे दिन, ये मैंने लिया था, ये मेरे पैसे का है, वो लेके डालेगी खुद, चलेगा? जो हमने चीज गिफ्ट की, गिफ्ट हम करते हैं तो उसके ऊपर का मालकी हक चला जाता है। हम वो समर्पित करते हैं, दे देते हैं। तो वैसे ही जो भी श्री माता जी को अर्पण की हुई चीज है वो श्री माता जी की हो जाती है, हो ही जाती है। मैंने ये देखा है, श्री माता जी की पूजा की साड़ी, दुर्गा पूजा की साड़ी, बनारसी साड़ी लेनी थी। मैं तो छोटी थी, मैं हम बस देखने को जाते थे ये क्या करते हैं क्या करते हैं। दुर्गा पूजा की साड़ी जिसको हम गिफ्ट ले रहे हैं, हम देखते हैं उनका एज क्या है, वो कैसी चीजें डालते हैं। हमारे दादी को हम अमेजोन से मंगवाते हैं क्या कोई भी प्लास्टिक का रिस्ट वॉच? उनको टाइटन, सोनाटा, नेब्यूला, रागा वैसा ही देंगे ना, ब्रांडेड। हमारी दादी अगर अपनी बहन की बेटी है, चलो तुम्हें वाटर प्रूफ डिजिटल वॉच दिया, यानी ये हमारे अंदर से आया, हमारे अंदर जो प्रेम है, भावना है, रिस्पेक्ट है। चलो बहन की बेटी है, उसको हमने ये वॉच दिया। और अगर हमारे दादी को हमें रिस्ट का वॉच देना है तो हम ब्रांडेड देंगे। ऐसा नहीं इसका कीमत ये है वो है, उनके हिसाब से। तो श्री माता जी की दुर्गा पूजा है, श्री माता जी हमेशा रेड साड़ी डालती हैं। श्री माता जी का बॉर्डर कैसे रहता है, श्री माता जी के लिए साड़ी लेनी है, ये सब भूल जाते हैं। वहां पे रेड में 3 शेड थे, वो छोड़कर उन्होंने ब्लू कलर चूज किया। 7,000 की साड़ी ले रही हूँ, मेरे पसंद का कलर, पूजा के बाद मैं ही डालने वाली हूँ। तो पूजा भी क्यों, पूजा में भी क्यों देने की? वो आईने में लगा कर देखती है श्री माता जी की साड़ियाँ। अगर हम होटल में जा रहे हैं, कुछ खाना मंगवाया, वो वेटर अगर टेस्ट कर रहा है मैंने ही बनाया है आपके सामने, खाएंगे आप? तो बस श्री माता जी के सामने जाकर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो हमें 2 गालियां देते हैं तो 2 मिनट भी लेट नहीं होता काम में। तो वो हमें अपने मन से पूछना है, श्री माता जी को मैंने अर्पण किया है, बाकी लोग हैं वो लेना चाहते हैं वो ले,
पर जो भी मैच्योर हैं उन्हें मैं कहूंगी अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। श्री माता जी को अर्पण किए हुए फूल तो बहुत सारे भी मत लाइए कि वो हमें डिस्पोज करने में मुश्किल हो, क्योंकि वो श्री माता जी को अर्पण किए हुए फूल है, अत्यंत मूल्यवान है वो श्री माता जी के फूल। तो दो चार ही लाइए, अपने घर में जितने गमले हैं उसमें वो पेटल्स निकाल के डाल दीजिए या फिर पानी में बहाइए। उसके ऊपर किसी का पाँव नहीं आना चाहिए, वो श्री माता जी के हैं। अगर हम श्री महागणेश स्वरूप में श्री माता जी की प्रार्थना करते हैं तो दुर्वा अर्पण करते हैं, तो वो दुर्वा भी हमारी बैक आज्ञा ठीक करने के लिए हमें इस्तेमाल करनी है, हमारे पिलो पे रखनी है 10-12 मिनट और उस पे सोना है, क्योंकि श्री माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए, ठंडक वो लेने के लिए। जिनको मध्य मूलाधार में नीचे प्रॉब्लम है, बहुत हीट नहीं निकल रही, तो हम श्री माता जी की मदद ले रहे। मदद लेना अलग बात है, किसी के हाथ से खींच के लेना ये अलग बात है। तो भी इसीलिए हमें गणों से पढ़ती है श्री माता जी का स्पीच, तापहारी श्री गणेश। सहज योगियों को प्रॉब्लम है तो पहले उन्होंने खुद को चेक करना है, ऐसे में क्या कर रही हूँ जो मुझे गण परेशान कर रहे हैं। ये भी देखना है क्या गण मुझे परेशान कर रहे हैं। यानी 25 को गणपति पुले जाके फुट सोकिंग करने का और मुंबई आके क्रूज पे जाने का। बगल में छुरी मुंह में राम, जो पहले के जमाने में चलता था। श्री माता जी ने कहा संडे को चर्च में जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मंगलवार को गणेश जी, शनिवार को हनुमान जी, वैसे सहयोग नहीं करना है। जो मैच्योर सहयोगी हैं उनके लिए है ये, जो आत्मा बने हैं, आत्मा बन चुके हैं, बाकी सबको संपूर्ण स्वतंत्रता है। श्री माता जी को अर्पण की हुई चूड़ियां रहती हैं तो वो लोग बांटते हैं। श्री माता जी को अर्पण किया हुआ भोजन, उसमें जो हम लेते हैं, विनम्रता चाहिए किस तरह हम ले रहे हैं। लेडीज क्या कहती हैं, मैंने ये साड़ी लाई है, पहले श्री माता जी को मैं चढ़ाऊंगी एक बार अल्टर में, बाद में मैं पहनूंगी वाइब्रेटेड करके। तो क्या मैं ये करूं, ये अपने आप को पूछना है। हमारे सबके अंदर विवेकशीलता है। अपने मम्मी को बोलना है ऐसे, ये जो ड्रेस है ये मैं पहनती हूँ और देखिए फिर क्या होता है, क्या आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। इस जो धरती पे रिलेशन है ना, उनको भी पूछ के देखिए। मैं बस आपको एक बार ही देने वाली हूँ, मम्मी मेरे कार का लोन करा दो। कार तो आपके नाम पर ही है, लोन भी आपके नाम पर है, बस मैं एक बार आपको घुमा के लेके आऊंगा उसमें, कैसा लगेगा।
तो सहयोग का नाटक अगर हम बंद नहीं करते तो ये नाड़ी से सीधा नरक में जाएंगे। बहुत बुरे बुरे हमें बीमारी होती है और मनोकायिक आजार, दिमागी असंतुलन होने की संभावना है। बस ये एक ही नाड़ी के लिए हमें प्रयत्न करना है, बाकी कोई भी नाड़ी के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। बस ये ही एक ही नाड़ी, बस अपने शरीर को समझाना है, बेटा ये श्री माता जी का घर है, ये श्री माता जी का मंदिर है। श्री माता जी ने हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी है, कैसे चाहिए वैसे कपड़े डालो, जो चाहिए वो खा लो। बस हमें अंदर से पूर्णतया विनम्र रहना है, संतुलित रहना है, और हमारा जो बिहेवियर है, आचार विचार है, वो सत विवेक उसमें होना चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम है, प्रश्न है, वो अपने आत्मा से पूछना है। तो जितनी हमारी आत्मा प्रगल्भ है उतनी वो हमें गाइड करती है, जितनी हमारी ऑरा खुली हुई है उतना हमारा समर्पण बढ़ता है। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा ये, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो अभी हम इस नाड़ी के लिए, श्री माता जी ने कहा है शुद्धिकरण करना है, तो वो देवता से रिलेटेड मंत्र लीजिए, स्तोत्र कह सकते हैं, निर्विचार ध्यान कर सकते हैं, और वो जिस तत्व से रिलेटेड है उस तत्व का शुद्धिकरण, यानी भूमि तत्व का शुद्धिकरण शुभ ईटिंग से वो कर सकते हैं। तो कितना सिंपल श्री माता जी ने हमें बताया है। और ये जो शुद्धिकरण हुआ है वो हमें धारण करना है वैसे के वैसे। बाकी के लोग छोटे हैं इसीलिए वो थोड़ा ऐसे बिहेव करते हैं, थोड़ी सी गलतियां करते हैं, पर हमें उनकी ओर नहीं देखना, हमें खुद को शुद्ध करना है जितना श्री माता जी हैं। श्री माता जी को हमें निर्मल गणेश बनाना है। श्री माता जी कहती हैं, मेरे प्यारे बच्चों, ये अपना हाल क्या बना के रखा है, कितनी उलझन है आपके चक्रों में, कितनी प्रॉब्लम है नाड़ियों में। जल्दी से आत्मा का आनंद लीजिए, संतुलन में आइए। तो 4 बार श्री गणेश मंत्र लेंगे और हर बार देखेंगे हमारे पांव के एड़ी में, दोनों हाथ के कलाई के मूलाधार में और रीढ़ के हड्डी में, हमारे सैक्रम बोन के पास, हमारे बैक आज्ञा की तरफ, आज्ञा की तरफ क्या महसूस हो रहा है देखते रहेंगे हर मंत्र के साथ। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री
गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। लेफ्ट विशुद्धि है अभी भी थोड़ी, वो पाँव के उंगलियों में है, पाँव के उंगलियों में। तो ये हमारी भी हो सकती है या परिवार की, हमारे कर्तव्य ना पूरे होने के कारण। तो ध्यान करते समय, बस ध्यान करते समय याद रखना है कि हम आत्मा है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं पूर्णतया निर्दोष, शुद्ध, पवित्र, निर्मल आत्मा हूँ। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं नर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अव त्वं माम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवनुजानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्हातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मय स्वं चिन्मयः, त्वम् आनन्दमय स्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्द विधियोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि, सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वतस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः,
त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वम् इन्द्र त्वम् अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमावत्वम् ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो गणाधिं पूर्वमुच्चार्य वर्णाधिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तैव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणकऋषि निसृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रुदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणं मूर्छितम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनावरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिनी शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। आप सभी ने एकाग्र चित्त से सुना। आप सबका धन्यवाद। सबको जय श्री माता जी। कल फिर मिलेंगे।